अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलें जी, तो आज हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है या वो होते हैं जिनमें वर्ड्स एंडिंग विद सेल्फ आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। वो अल्फाज जो सेल्फ के साथ ख़त्म हो, यानी कि कोई लफ्ज़ अगर शुरू हो रहा है, अगर उसके आखिरी लेटर्स जो हैं वो सेल्फ के साथ जो है वो एंडिंग हो रहे हो, तो फिर उसे हम जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है सेल्फ को हाईलाइट करना, यानी कि अपने आप को हाईलाइट करना। कोई काम अगर कर रहा है कोई शख्स और वो अपने आप ही कर रहा है, ख़ुद ही कर रहा है, तो वहाँ पर जो है वो बेसिकली सेल्फ यूज़ किया जाता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ किया जाता है। मिसाल के तौर पर ही का हिमसेल्फ हो जाता है, शी का हरसेल्फ हो जाता है, इट का इटसेल्फ हो जाता है, दे का देमसेल्व्स हो जाता है। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे और जो है, जैसे कि माय का माई सेल्फ हो जाता है। इसी तरह बहुत सारी और एग्जांपल्स मौजूद हैं। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर देयर आर टू एग्जांपल्स गिवन टू मेक यू अंडरस्टैंड। पहली एग्जांपल है ही हैज़ डन इट हिमसेल्फ। अब ही का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो हिमसेल्फ है। ठीक है, इसी तरह आई विल कैच इट माई सेल्फ, तो आई का क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? माई सेल्फ है। यहाँ पर क्या महसूस हो रहा है कि बेसिकली सब्जेक्ट और माई सेल्फ, सब्जेक्ट और हिमसेल्फ, यानी कि ही और हिमसेल्फ, आई और माई सेल्फ का एक बड़ा ताल्लुक है। तो हिमसेल्फ इसमें भी सेल्फ में एंड हुआ लफ्ज़, माई सेल्फ इसमें भी जो है वो सेल्फ के साथ एंड हुआ है लफ्ज़, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है जी, तो जो भी लफ्ज़ सेल्फ के साथ ख़त्म होगा वो लफ्ज़ बेसिकली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है और वो सेल्फ को शो करता है। ठीक है जी, हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं। मिसाल के तौर पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के लिए कहा जाता है कि दीज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम। वही बात हो गई जैसे कि आई यानी कि मैं, ठीक है, कैन डू दिस माई सेल्फ, यानी कि मैं अपने आप ही ये चीज़ कर सकता हूँ। तो आई का जो माई सेल्फ है वो इट शोज़ के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो दोनों एक ही शख्स की बात कर रहे हैं, यानी कि मेरी बात कर रहे हैं। आई माई सेल्फ में होगा, यू योर सेल्फ में होगा, ही हिमसेल्फ में होगा, शी हर सेल्फ में होगा, इट इट सेल्फ में होगा। एंड द एग्जाम्पल्स आर गिवन फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ these reflexive pronouns can be used in sentences. Be careful, you could hurt yourself. अब you यानी कि सेकेंडरी पर्सन है, कोई शख्स है जिसे हम मुखातिब हैं। ठीक है, इसी तरह ये एग्जांपल्स आ जाती हैं। उसके बाद है ही, ठीक है, माई सन रीड्स, ठीक है, रीड्स टू हिमसेल्फ। ठीक है जी, ही हिमसेल्फ में चला जाएगा, शी हर सेल्फ में चला जाएगा, इट इटसेल्फ में चला जाएगा, वी आवर सेल्स में चला जाएगा, और दे देम सेल्स में चला जाएगा, और वन सेल्फ में चला जाएगा। ठीक है जी, तो ये कुछ अल्फाज हैं जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं, जो कि आखिर में जो अल्फाज हैं उनकी एंडिंग में जो है वो सेल्फ आ जाता है, एंड दीज वर्ड्स आर नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ठीक है जी, आई डिड इट माई सेल्फ, ठीक है, शी फिनिश्ड हर वर्क हर सेल्फ। ठीक है, इसी तरह जो है बहुत सारी और एग्जांपल्स आ सकती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर दे कुक्ड फूड देमसेल्व्स, इसी तरह बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये एक जो है वो ड्रॉ किया हुआ चार्ट है जो आपके पास आ जाता है, तो इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बिल्कुल इसी तरह काम करता है। थैंक यू सो मच, कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल प्लीज़।